उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव चंदनपुर की गलियों में अक्सर एक नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था। पारो। सुंदर, शांत और रहस्यमयी पारो इस गांव में 3 साल पहले आई थी और उसके आने के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई थी और किस कारण से उसने इस गांव को चुना। वह अकेली रहती थी, मंदिर के पास एक पुरानी हवेली में, जिसे गांव वाले भूतिया कोठी कहते थे। पारो हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर में दिया जलाने आती और हर शाम सूरज ढलते ही कोठी के दरवाजे बंद कर लेती। गांव वाले उससे डरते थे, कुछ उसे डायन कहते, कुछ तांत्रिक, लेकिन कोई भी उसके सौंदर्य और सौम्यता का विरोध नहीं कर पाता। उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था, एक रहस्य जिसकी परछाई से लोग खुद को बचा नहीं पाते थे। उसी गांव में एक युवक था, राजू, जो गांव के जमींदार दीनानाथ चौधरी का बेटा था। पढ़ाई लिखाई में होशियार, लेकिन दिल का बेहद कोमल। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव लौटा था और अपने पिता की जमींदारी में हाथ बटा रहा था। राजू ने पहली बार पारो को मंदिर में देखा और जैसे समय थम गया। उसके मन में पारो के लिए एक अद्भुत आकर्षण जागा, लेकिन साथ ही भय भी। उसने कई बार उसे दूर से देखा, लेकिन कभी पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव की एक लड़की, रंभा, जो कुछ दिनों से गायब थी, उसकी लाश नदी किनारे मिली। पूरा गांव दहशत में था। लोग विस्पर करने लगे कि ये सब पारो की करतूत है। वो लड़की नहीं, छाया है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राजू ने एक रात मंदिर के पास छुपकर पारो का पीछा किया। उसने देखा कि पारो किसी तंत्र मंत्र वाले जैसे क्रिया कर रही थी, लेकिन वह डरने की बजाय और अधिक उत्सुक हो गया। अगली सुबह वह पारो के पास गया और सीधे कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? पारो ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम नहीं समझोगे राजू, ये गांव, ये लोग, ये सब एक परछाई के नीचे जी रहे हैं। पारो ने राजू को अपने अतीत के बारे में बताया। वो एक साहसी लड़की थी जो बनारस में सामाजिक कार्यकर्ता थी। एक दिन उसे एक बच्ची मिली थी जिसे एक तांत्रिक ने पकड़ रखा था। पारो ने उस बच्ची को छुड़ाया और पुलिस की मदद से उस तांत्रिक को जेल भिजवाया। लेकिन उस तांत्रिक ने मरने से पहले उसे श्राप दिया कि जिस गांव में तू बसेगी वहां मौत का तांडव होगा। पारो उस श्राप से डरकर इस गांव आई थी और यहां आकर उसने देखा कि गांव पहले से ही अंधविश्वास और डर की जंजीरों में जकड़ा है। राजू को पारो की बातों पर विश्वास तो हुआ, लेकिन गांव वालों को यकीन दिलाना आसान नहीं था। तभी गांव में एक और घटना घटी। शंभू नाम का लड़का, जो गांव का सबसे बड़ा गुंडा था, अचानक गायब हो गया। गांव वाले पागल हो गए। उन्होंने पारो की हवेली को घेर लिया। राजू ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उग्र हो गए। उन्होंने पारो को गांव से निकालने की मांग की। राजू ने पारो को वहां से भगाने की योजना बनाई, लेकिन पारो ने मना कर दिया। मैं भागने के लिए नहीं आई थी राजू, इस गांव को इसके डर से मुक्त करने आई थी। उसी रात राजू और पारो ने गांव के पुराने कुएं के पास एक तांत्रिक की गुफा खोजी। वहां उन्हें वो तंत्र मंत्र की किताबें, चित्र और मानव अस्थियां मिली, जो गांव की सारी घटनाओं की जड़ थी। असल में वो तांत्रिक, जिसे पारो ने जेल भिजवाया था, उसने मरने से पहले अपने शिष्य कालू को इस गांव भेजा था, जो शंभू के शरीर में छिपा हुआ था। शंभू ही वो था जो लड़कियों को गायब कर रहा था, ताकि काले तंत्र का बलिदान कर सके। पारो और राजू ने मिलकर उसकी सच्चाई गांव के सामने लाई। जब सच्चाई सामने आई, गांव वालों को पछतावा हुआ। पारो को अब गांव वालों ने देवी मान लिया, लेकिन पारो ने कहा, मैं सिर्फ एक लड़की हूं जो सच और प्रेम में विश्वास रखती है। राजू और पारो का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। राजू ने अपने पिता से पारो से विवाह की अनुमति मांगी। पहले तो जमींदार नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पारो ने उनके गांव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाया, तो उन्होंने खुशी खुशी विवाह को स्वीकृति दी। शादी की रात गांव में पहली बार कोई ऐसा जश्न मनाया गया जिसमें डर नहीं, प्रेम और विश्वास था। पारो अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह चंदनपुर की रक्षक बन गई थी, एक परछाई जो अब उजाले की प्रतीक थी।